नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर। सीज फायर टूट चुका है और होर्मुज एक बार फिर से धधक उठा है। बिल्कुल सही सुना है आपने, क्योंकि तस्वीरें कुछ इसी तरह की देखने को मिल रही हैं। दर्शकों, मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर साफ कर दिया है कि अब जवाब सिर्फ कूटनीति से नहीं, सैन्य ताकत से भी दिया जाएगा। और इस बात को कान खोलकर ईरान सुन ले कि अगर वो सोच रहा है कि सब कुछ कूटनीति के जरिए सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। सैन्य ताकत का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, पीछे हटने को तैयार नहीं। मिसाइलों और ड्रोन की धमक के बीच तेहरान से नई नई चेतावनियां लगातार सामने आ रही हैं। दर्शक, व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से खुली धमकी दी है, यानी सीधे सीधे ईरान को तबाह करने की धमकी तक दे डाली। कहा है कि अगर ईरान नहीं मानता है तो अगला निशाना उसका पावर प्लांट, पुल और रणनीतिक ठिकाने होंगे। यानी आने वाले वक्त में ईरान का अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। यह ईरान समझ नहीं पा रहा है। अब आप समझिए कि वो इस मूड में है कि मानो किसी कैंटीन में बैठा हो, जहां वो इस वक्त चाय और समोसे का नाश्ता कर रहा हो, जो बहुत देर पहले उसके अपने लोगों ने मंगा के रख दिया। वो उसमें बिजी है और इधर हमले हो रहे हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी हलचल है। दर्शकों, रूस की तरफ से रूस का जो सैन्य विमान है वो तेहरान पहुंचा है। और ये न्यूज जब निकलकर सामने आती है तो तमाम सवाल सामने आते हैं। क्या मॉस्को सिर्फ संदेश देने आया है, या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा सैन्य समीकरण तैयार हो रहा है? क्या रूस खुलकर ईरान के साथ खड़ा होने जा रहा है, या फिर अमेरिका, ईरान और रूस के बीच टकराव अब एक और नए मोर्चे की ओर बढ़ रहा है, जो नजर नहीं आ रहा है? अमेरिका आंख बंद करके अमेरिका बैठ गया। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या होर्मुज की आग अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में लेने वाली है? क्योंकि होर्मुज को लेकर अपने अपने दावे रुकने का नाम नहीं ले रहे। 20% टैक्स लेने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही और फिर 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से पलटी मार। तेल, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक राजनीति, सब कुछ इस वक्त दांव पर लगा है। सीज फायर टूट चुका है, होर्मुज सुलग रहा है। अमेरिका के हमले, ईरान की हुंकार, ट्रंप की धमकी और रूस की एंट्री, ये सब कुछ आज एक बड़े पर्दे पर मैं आपको दिखाने वाला हूं। चलिए अब वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी हालात किस तरह से, अमेरिका, इजराइल, ईरान का ये जो युद्ध चला आ रहा है उसको लेकर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। ट्रंप ने एक बार फिर से पलटी क्यों मारी है, इन सभी चीजों को विश्लेषण करते हुए हम नजर आएंगे। सबसे पहले जिस खबर पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपके सामने रख देते हैं। वो है सीज फायर टूट चुका है, होर्मुज एक बार फिर से सुलगता हुआ नजर आ रहा है। ये उस दिन की तस्वीर है दर्शकों, जब एमओयू साइन हो रहा था। उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने साइन करके एहसान करने का काम किया था। इस तरह की तस्वीर और इस तरह की मैसेज देने की बात डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे थे। उस दौरान सबको लगा कि बीच का रास्ता है, सब कुछ अब बढ़िया होने वाला है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर, उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाता, उसी दौरान कुछ ही घंटों में एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ अटैक अमेरिका की तरफ से देखने को मिलते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर कहा गया कि इस पर ईरान का कब्जा है, ईरान इस पर टोल लगाएगा, जिसका विरोध अमेरिका ने किया। ईरान ने अलग
रूट से जाने वाले शिप को निशाना बनाया, आईआरजीसी ने निशाना बनाया। उसके बाद से अमेरिका ने भी हमला किया। ईरान की अलग अलग जगह पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए गए, यानी होर्मुज को लेकर चिंगारी भड़क गई। अब वो चिंगारी धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है और सब कुछ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टिक गया। 20% वाली टैक्स की बात, फिर पलटी मारने वाली बात, और इसमें ईरान ने कैसे मजे ले लिए वो आपके सामने रखूंगा। बताऊंगा कि कैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस वक्त सुलगता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो आपके सामने रख देते हैं, वो है कि यूएस का ताबड़तोड़ हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से अगर आप बात करें, यूएस की तरफ से लगातार हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आपको याद हो जब ये इसकी शुरुआत हुई, यानी 28 फरवरी का दिन याद करिए, हमला किया गया। उसके बाद से बंदर अब्बास हो, केशन द्वीप हो, ये वो जगह है जहां पर पहले भी हमले किए गए, और उसी पर फिर से चीजें जब नॉर्मल हुई, एक बार फिर से उन्हीं जगह को टारगेट बनाने का काम अमेरिका कर रहा है। आप सोचिए कि जिस जगहों को वो खत्म कर चुका है, जिसका दावा करता है, एक बार फिर से उन्हीं जगहों पर हमला करके अपनी वाहवाही लूटता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। अब ये गेम प्लान क्या है? अमेरिका इतना आक्रामक कैसे हो गया है और क्यों अटैक कर रहा है? क्या वो प्रेशर बनाने का काम अमेरिका कर रहा है? वो चाहता है कि ईरान टेबल पर वापस आए, क्योंकि ईरान तो साइड होता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे सीधे जो एक पोस्टर बनाया गया जिसमें 13 लोगों की पिक्चर्स लगाई गई, उनको खत्म करने की बात ईरान कर चुका है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की भी फोटो है। वो डर सता रहा है और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमले करके प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी बात मान जाओ, एक टेबल पर आ जाओ, बातचीत के लिए तैयार हो जाओ, वरना ऐसे हमले होते रहेंगे। इसकी भी पिक्चर आपके सामने क्लियर करूंगा। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे वो आपको बता देते हैं। तीसरी बड़ी खबर है, ट्रंप ने एक बार फिर से धमकाया है और ईरान को चेता दिया कि आने वाले कुछ समय बेहद भयावह हो सकते हैं। भीषण हमले जो है ईरान को झेलने पड़ सकते हैं। ईरान पर ऐसे हमले होंगे कि ईरान ने कभी सोचा ही नहीं होगा। इस तरह की धमकियां इस तरह से चेताते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, उसी ईरान को जिसने अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा रखी है, उसी ईरान को जिसने इजराइल और अमेरिका के बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी, और अब एक बार फिर से धमकाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। क्या कुछ कहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपको बता देते हैं, वो है कि अब रूसी विमान तेहरान पहुंचा है। आखिर प्लान क्या है? प्लान क्या चल रहा है? रूस, ईरान और चाइना, ये तीनों मिलकर अमेरिका को चैलेंज करते हुए क्या नजर आने वाले हैं? और ऐसा कौन सा विमान है जो तेहरान में देखा गया? क्या पुतिन उसमें सीक्रेटली ईरान में पहुंचते हुए नजर आए हैं? क्या मजबूरी रही? क्या कोई गेम प्लान है? ये वो सवाल है जिसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन चार बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं। होर्मुज में नाकेबंदी कर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने धमका दिया और कह रहे कि ईरान अगर नहीं माना तो अंजाम भुगतना होगा, अंजाम बुरा होगा और ईरान के अहम ठिकानों पर हमला जारी रहेगा। अगला निशाना क्या होगा वो समझिए। पावर प्लांट कह रहे हैं, पुल कह रहे हैं कि सब कुछ तहस नहस कर दिया जाएगा, सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। इस बात को ईरान लिख कर ले ले। वहीं दूसरी तरफ होर्मुज से बचने का यूएई ने तोड़ निकाल लिया है। यूएई नया डीप वाटर पोर्ट बना रहा है। जंग की वजह से अब दूसरे रास्तों की तलाश तेज हो गई है, जिसमें यूएई ने कहा है कि एक नया रूट बना लिया जाए, डीप वाटर पोर्ट जो है वो बना लिया जाए। और ईरान अमेरिका जंग में इसकी वजह से क्या खेल बदलेगा या नहीं बदलेगा? तीसरी बड़ी खबर समझिए। नेतन्याहू को ट्रंप की दो टूक, सीरिया लेबनान से सेना इजराइल निकाल ले, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। इजरायली सेना की मौजूदगी तनाव बढ़ा रही, परेशानी बढ़ा रही।
बातचीत नहीं हो पा रही है, इस बात को डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं और इस वजह से इजरायली प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने का काम डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चौथी बड़ी खबर, इराक पर ट्रंप का बड़ा ऐलान देखने को मिला। 23 साल बाद दर्शकों, इराक से अमेरिकी सेना हटती हुई नजर आएगी और 30 सितंबर की वो तारीख तय की गई है जब अमेरिकी सैनिक वापस लौट कर आएंगे। यानी अब सुरक्षा की जिम्मेदारी इराकी सेना ही संभालती हुई नजर आएगी। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, 24 घंटे में ट्रंप का यू टर्न देखने को मिला है। एज यूजुअल डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से पलटी मारते हुए नजर आए। दर्शकों, ट्रंप का जो नया हॉर्मुज फॉर्मूला था 20% टैक्स लेने का, उस पर ही फिर से पलटी मार गए हैं और कह रहे कि अब टैक्स नहीं लिया जाएगा। यूएस में निवेश की शर्त रखी गई है और ईरान को छोड़ सभी जहाजों के लिए हॉर्मुज खुला रहेगा। यानी देखिए, अपनी दावेदारी अमेरिका पेश करता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि खाड़ी देशों से व्यापार और तो और निवेश पर समझौते होंगे। आपको याद हो, कल की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम 20% टैक्स वसूलेंगे और यह बात जैसे ही सामने आती, उसके बाद से ईरान भी मजे लेता, IRGC भी मजे लेता कि ठीक है भाई साहब, आप इस पे तो एग्री हो गए कि टैक्स लिया जाएगा, लेकिन हम 20 से थोड़ा कम ले लेंगे। मतलब 20% वाली बात पे ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के भी मजे ले लिए हैं। दूसरी बड़ी खबर आपके सामने रख देते, रात भर अमेरिकी तांडव के बाद ईरान भी घर जाए, हॉर्मुज से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा, ये ईरान सुनिश्चित करता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि हॉर्मुज से एक बूंद तेल भी बाहर नहीं जाएगा। इस बात को पूरी तरह से मान लें, अमेरिकी बेस पर ईरान लगातार बम बरसा रहा है। खाड़ी देशों की अगर बात करें तो वहां पर हमले का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। यानी खाड़ी एक बार फिर बारूद के मुहाने पर खड़ी है। दर्शकों, हॉर्मुज का समंदर जहां से दुनिया की अर्थव्यवस्था सांस लेती है, अब मिसाइलों और युद्धपोतों की गूंज से कांप रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी सीजफायर अब इतिहास की बात हो गई, इसे कोई लेना देना नहीं। यानी एक तरफ अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज में अपनी सैन्य मौजूदगी क्या बढ़ाई, दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने जवाबी अभियान का दावा पेश कर दिया। यानी अगर यह टकराव और बढ़ता है दर्शकों, तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया आर्थिक संकट की चपेट में आ सकती है। वो समझिए, सीजफायर के तो परखच्चे उड़ गए, वो जो साइन किया था वो पेपर फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया गया है। अब निशाना लगाया जा रहा है। अमेरिका ईरान तनाव एक बार फिर से चरम पर नजर आ रहा है और हॉर्मुज में सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। नाकाबंदी जो एक बार फिर से की जा रही है और इससे दिक्कत हो रहा है ईरान को। अमेरिका क्या बड़ा दावा कर रहा है वो समझिए, कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ नौसैनिक अभियान अब हमने तेज कर दिया है, मिसाइल और ड्रोन एक्टिव कर दिया गया और कह रहे हैं कि मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर हम कार्रवाई करते रहेंगे जो जिस तरह से अभी चीजें चल रही हैं। दूसरी तरफ ईरान दावा कर रहा है, ईरान कह रहा है कि अब हमने ऑपरेशन अल नसर 2 का ऐलान कर दिया है, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इन सब के बीच IRGC कहां चुप बैठने वाला था, IRGC भी दावा कर रहा है, कह रहा है कि बहरीन के सैन्य ठिकानों को हम लगातार निशाना बना रहे हैं जहां जहां अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।